दोस्तों नमस्कार। मैं जगदीश भगत कृष्णा बिजनेस डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की ओर से आप सभी का तहे दिल से आज की इस कृष्णा बिजनेस डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड की ऑल क्लियर इस प्रोडक्ट की फास्ट ट्रैक ट्रेनिंग में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, ऑल क्लियर भी कंपनी का रिसर्च किया हुआ एक प्रोडक्ट है, एक अनोखा प्रोडक्ट है। और ऑल क्लियर ये ब्रांड नेम है, कृष्णा ऑल क्लियर। ऑल क्लियर के अंदर जो कंटेन है वो कंटेन है सिलिका, जिसको हम इंग्लिश में सिलिकॉन भी बोलते हैं। और सिलिकॉन जो है ये मिट्टी से निकाला जाता है। मिट्टी में जो घटक होते हैं उनमें से एक सिलिका घटक भी होता है। और इस सिलिका घटक को जमीन से निकालने के लिए जो कार्य किया जाता है वो भारत की एक भी कंपनी नहीं करती है। सभी अमेरिकन कंपनियां हैं जो जमीन से सिलिकॉन को निकालने का काम करती है। आगे आप देखें, अगली स्लाइड में आप देखेंगे कि आज बाजार में जो भी कृषि में लगने वाले सिलिकॉन के प्रोडक्ट मिलते हैं वो सारे के सारे सिलिकॉन के जो प्रोडक्ट है उनमें कम से कम 1.5% सिलिकॉन होता है और ज्यादा से ज्यादा 15% सिलिकॉन होता है। यानी अगर आप 1 लीटर की बोतल खरीद के लाते हैं तो 1.5 ml अगर हम गिने तो 15 मिलीलीटर उसमें सिलिकॉन का एक्टिव इंग्रेडिएंट है, सक्रिय तत्व है। और अगर वो 15% की है, मैक्सिमम है, तो उसके अंदर 150 ml सिलिकॉन अवेलेबल है। यानी 1 लीटर की बोतल में 150 ml से ज्यादा सिलिका जो है बाजार में उपलब्ध नहीं है। कम से कम 1.5%, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, मैक्सिमम 15% का सिलिकॉन जो है ये बाजार में उपलब्ध है। 1 लीटर के सक्रिय तत्व 150 ml से ज्यादा हमने नहीं देखा है। अगर आपने 15% से ज्यादा सिलिकॉन का प्रोडक्ट देखा हो तो आप हमें भी बताइएगा। हमने आज तक नहीं देखा है। अच्छा, अब ये जो प्रोडक्ट है ऑल क्लियर, ये रिसर्च प्रोडक्ट क्यों है? ये रिसर्च प्रोडक्ट इसीलिए है कि आपकी कंपनी ने ऑल क्लियर के अंदर सक्रिय तत्व, सिलिका का सक्रिय तत्व एक्टिव इंग्रेडिएंट 70% रखा है। 70%। यानी 1 लीटर में अगर आप ऑल क्लियर खरीदते हैं तो आपको 700 ml एक्टिव इंग्रेडिएंट मिलता है। बाजार से खरीदेंगे तो मैक्सिमम 15% का है, तो 15 गुणा 5 करेंगे, 15 25 75, तो यहाँ पर 75% का है। तो अगर आप ये जो स्लाइड आपके सामने है आप उसमें देख सकते हैं कि ऑल क्लियर का 70% है और बाकी प्रोडक्ट जो है वो मैक्सिमम 15% तक है। अच्छा, दूसरी बात देखिए क्या है। बाजार में जो सिलिकॉन अवेलेबल है वो उसका प्रमाण, उसका प्रतिशत कम होने की वजह से वो ज्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे अगर आप 15% वाला सिलिकॉन का घटक बाजार से लेकर आते हैं तो प्रति पंप 30 ml आपको इस्तेमाल करना पड़ता है। यानी एक पंप में आपको 30 ml इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप 1 लीटर की बोतल लाते हैं तो 30 ml के हिसाब से सिर्फ 33 पंप 1 लीटर से बनेंगे। 33 पंप ही आप स्प्रे कर सकते हैं 1 लीटर की बोतल में। अच्छा, और ऑल क्लियर की अगर हम तुलना करें तो ऑल क्लियर में पावरफुल इंग्रेडिएंट जो है वो 5 गुना ज्यादा है। इसलिए किसी भी फसल पर छिड़काव करते समय ये 5 गुना कम लगता है। तो बाजार का अगर आप खरीदेंगे तो 30 ml लगेगा, तो उससे उसको 6 से भागा कर देंगे तो 5 ml आएगा। तो ऑल क्लियर का इस्तेमाल करते समय आप 5 ml प्रति पंप इस्तेमाल करेंगे। यानी बाजार से 5 गुना कम क्वांटिटी में लगेगा। 5 ml का मतलब ये है कि अगर बाजार की 1 लीटर की सिलिकॉन की आप बोतल लाते हैं तो 33 पंप बनेंगे, और अगर आप ऑल क्लियर की 1 लीटर की बोतल लेकर आते हैं तो उससे 200 पंप बनेंगे। तो प्रति पंप अगर आप खर्चा देखेंगे ऑल क्लियर के इस्तेमाल से वो बहुत ही कम आएगा। यानी सबसे पहले कि आपकी जेब को ये इकोनॉमिकल है या नहीं, आप इसे खरीद सकते हैं या नहीं, खरीद पाते हैं या नहीं, इसकी अगर आप कंपैरिजन करेंगे बाजार के प्रोडक्ट से तो ऑल क्लियर जो है ये सबसे सस्ता है और सबसे ज्यादा सक्रिय तत्वों वाला प्रोडक्ट है। अच्छा, अब थोड़ी सी कीमत के बारे में बात करते हैं। बाजार में जो उपलब्ध ऑल क्लियर है
वो बाजार में जो उपलब्ध सिलिकॉन के प्रोडक्ट हैं वो ऑल क्लियर से 5 गुना कम पावरफुल है, और उनकी प्राइस और ऑल क्लियर की प्राइस या तो समान है या तो ऑल क्लियर की प्राइस उनसे कम है, दोनों ही बातें हैं। अदर प्रोडक्ट जो है वो महंगा है या सिलिक अपने ऑल क्लियर के बराबर है, या ऑल क्लियर जो है ये बाजार के प्रोडक्ट से सस्ता है। यानी इसको हम कहेंगे आम के आम और गुठलियों के दाम। सबसे पहले हमने आपको ये बता दिया कि ये आपकी इकोनॉमिकली जो है आपकी जेब को ये अफोर्डेबल है। आगे ऑल क्लियर क्या काम करता है, अब हम इसकी पूरी जानकारी लेंगे। पहले हमने ये देखा कि बाजार में जितने भी सिलिकॉन के प्रोडक्ट हैं उससे हमारा प्रोडक्ट अफोर्डेबल है, उससे सस्ता है और 5 गुना पावरफुल है। अब हम ये देखने वाले हैं कि ऑल क्लियर के हमारी फसल के लिए क्या क्या कार्य हैं, ऑल क्लियर के इस्तेमाल करने से हमारे क्या क्या फायदे होने वाले हैं। सबसे पहला, ऑल क्लियर फसल की प्रतिकार शक्ति को बढ़ाता है और परिणाम स्वरूप फसल कीट और रोगों का प्रतिकार करती है। प्रतिकार शक्ति बढ़ाना मतलब क्या, मान लेते हैं कि वातावरण में बदलाव आ रहा है, अचानक से गर्मी बढ़ गई, अचानक से ठंड बढ़ गई, अचानक से ज्यादा बरसात आने लगी, कभी कम बरसात आती है, तो एक स्ट्रेस तैयार होता है उस फसल के ऊपर, एक तनाव तैयार होता है, एक स्ट्रेस तैयार होता है, और उस स्ट्रेस को पहले बैलेंस करना जरूरी होता है, उसके बाद काम आगे बढ़ता है। तो फसल आगे काम तब करेगी जब उसका जो स्ट्रेस है वो बैलेंस हो जाएगा। अगर आप रेगुलर नियमित रूप से ऑल क्लियर का छिड़काव करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी फसल की रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ रही है। यानी प्रतिकूल वातावरण में भी ऑल क्लियर की मदद से फसल आपकी काम करना जारी रखेगी, काम करना बंद नहीं होगा। ये सबसे पहला ऑल क्लियर इस्तेमाल करने का फायदा होगा। दूसरा, ऑल क्लियर फसल के पत्तों को मोटा बना देता है। पत्तों के मध्य भाग यानी उसको एपिडर्मल सेल बोलते हैं, उसमें एक कठिन लेयर तैयार कर देता है। अब देखिए, ये एक पत्ता है, उसकी एक ऊपरी सतह है, एक निचली सतह है, एक मध्य भाग की सतह है। जब हम ऑल क्लियर का स्प्रे करेंगे तो मध्य भाग में जाकर के ऑल क्लियर जो है एक लेयर तैयार करेगा, जिससे पत्तों की जो घनता है, पत्तों की जो डेंसिटी है, पत्तों की जो मोटाई है, जो जाड़ी है, वो बढ़ जाएगी। और एक बार वो बढ़ गई तो जो रस चूसने वाले कीड़े मिट्टी पत्ते के नीचे से रस चूसने का काम करते हैं, उन्हें रस चूसने में तकलीफ होगी। कड़क जगह पर उनकी चोट लगने की वजह से या तो वो चोट टूट जाएगी या तो रस चूसने में कठिनाई हो रही है, तो वो जो कीड़ है रस चूसने वाली, वो उड़ के किसी दूसरे खेत में चली जाएगी। यानी हमने क्या किया, हमने हमारी फसल को बचाव करने के लिए उसको स्ट्रॉन्ग बना दिया। तो ये दूसरा सबसे बड़ा फायदा होगा कि पत्तों की मोटाई बढ़ जाएगी, जिससे रस चूसने वाले कीड़ों को रस चूसने में कठिनाई होगी और वो हमारी फसल को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तीसरा फायदा, फफूंद रोग, जिसको हम अंग्रेजी में फंगस कहते हैं। तो जैसे कुछ अंगूर के किसान होते हैं, डाउनी मिल्ड्यू आती है, जैसे भिंडी आप लगाते हैं तो पाउडरी मिल्ड्यू आता है, उसमें वो पत्तों के ऊपर फंगस आ जाता है। ये दो प्रकार की होती है मिल्ड्यू, एक डाउनी मिल्ड्यू होती है, एक पाउडरी मिल्ड्यू होती है, और इसके जीवाणु होते हैं। जब वो पत्तों पर आते हैं तो उसका रस निकाल के फंगस का बढ़ना जो है वो शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आप रेगुलर ऑल क्लियर का छिड़काव करते हैं तो रेगुलर ऑल क्लियर का छिड़काव करने की वजह से डाउनी मिल्ड्यू और पाउडरी मिल्ड्यू के जो तंतु हैं, जो जीवाणु हैं, वो जिंदा नहीं रह सकते, इसीलिए फफूंद बढ़ता नहीं है और फफूंद रोग से हमें निजात मिलती है। यानी अगर आप ऑल क्लियर का रेगुलर स्प्रे करेंगे तो फंगस जो है वो जल्दी लगने वाला नहीं, फंगस से बची रहेगी फसल। आगे चौथा सबसे बड़ा फायदा, जैसे इल्ली होती है, इल्ली अपनी जो मादा इल्ली होती है वो पत्तों पर ही अंडे देती है, और जब उन अंडों में से छोटी छोटी इल्लियां बाहर निकलती है, उनको ग्रो होना होता है, बड़ा होना होता है, तो वो क्या करती है, जिस पत्ते पर होती है उसी को खाना शुरू कर देती है। और धीरे धीरे आपने देखा होगा बहुत सारे पत्ते जो है इल्ली खा जाती है तो कुतर लिए जाते हैं।
अगर पत्ता कुतर लिया गया है तो सूर्य प्रकाश की मदद से उसके ऊपर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, यानी अन्न द्रव्य की निर्मिति नहीं होगी। अगर आप रेगुलर ऑल क्लियर का स्प्रे करते हैं तब क्या होता है, रेगुलर स्प्रे करने की वजह से पत्तों की घनता बढ़ती है, मोटाई बढ़ती है, और मोटा पत्ता होने की वजह से इल्ली जब उस पत्ते को खाना शुरू करती है तो उसके दांत जो है वो घिसना शुरू हो जाते हैं, और दांत अगर घिस गए तो फिर वो दोबारा खा नहीं सकती है, तो हमारा नुकसान जो है कम होता है। उसके दांत घिसने तक नुकसान होता है, बाद में वो खा नहीं सकती है, नीचे गिरकर जो है वो मर जाती है। यानी रस चूसने वाले कीड़ों से भी हमारी फसल का बचाव होता है, फंगस से भी हमारी फसल का बचाव होता है, और जो पत्ते खाने वाली इल्ली होती है उससे भी हमारी फसल का बचाव होता है। एक बात आप ध्यान रखिए कि ऑल क्लियर जो है ये पेस्टिसाइड नहीं है, कीटनाशक नहीं है, लेकिन ये हमारी फसलों का कीड़ों से बचाव करता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये कीटनाशक नहीं है, लेकिन इसके इस्तेमाल करने से हमारे फसल की रोग प्रतिकार क्षमता बढ़ती है, पत्तों की मोटाई बढ़ती है, तो हमारी फसल का कीड़ और रोग से बचाव होता है। आगे, अगर आप किसी भी तरह की रासायनिक दवा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके अंदर आप ऑल क्लियर को मिला करके इस्तेमाल करते हैं, तो आपको जल्दी और बेहतरीन परिणाम प्राप्त होंगे। यानी कीड़ और रोग पे जो कंट्रोल है वो जल्दी भी मिलेगा और बेहतरीन तरीके से भी मिलेगा। इसका फायदा ये होगा कि 2 स्प्रे के बीच का अंतर आपका बढ़ जाएगा। 2 स्प्रे के बीच का अंतर बढ़ गया तो आपका पेस्टिसाइड का खर्चा कम होना शुरू हो जाएगा। अभी मैंने 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर 3 फायदे बताए। पहला, रस चूसने वाले कीड़ों से निजात मिलना, दूसरा पाउडरी मिल्ड्यू और डाउनी मिल्ड्यू, और तीसरा पत्ते कुतरने वाली इल्ली से। तो ये दूसरा, तीसरा और चौथा फायदा उन किसानों को मिलेगा जिन किसानों की फसलों पर कीड़ और रोग का प्रकोप ज्यादा होता है और उन्हें हर सप्ताह स्प्रे करने पड़ते हैं। तो अगर आप हर सप्ताह आपके स्प्रे के साथ ऑल क्लियर का स्प्रे करेंगे तो आपको ये फायदा जरूर मिलेगा, यानी रस चूसने वाले कीड़ों से, पत्ते खाने वाली इल्ली से और फंगस से आपकी फसल का बचाव होगा। अच्छा, महत्वपूर्ण क्या है, जिन फसलों पर आप बार बार स्प्रे नहीं करेंगे उन पर ये फायदा नहीं मिलेगा, उसके लिए अलग फायदे। जिन फसलों पर 1 बार या 2 बार आप स्प्रे करते हैं उसको अलग फायदे होते हैं। लेकिन जैसे मिर्ची है, शिमला मिर्ची है, टमाटर है, बैंगन है, पपीता है, कुछ ऐसी फसलें जिन पे कीड़ और रोग का अटैक ज्यादा होता है, फूलों की फसलें हैं, गुलाब के फूल होते हैं, जरबेरा होते हैं, ऐसी फसलों में आपको ऑल क्लियर के रेगुलर स्प्रे करने पड़े। सब्जियों की फसलें हैं तो ये फायदे आपको मिलेंगे। अच्छा, जिन फसलों पर आप बार बार छिड़काव नहीं करते हैं, यानी 2-2.5 महीने की फसल है तो हार्डली 2-3 बार ही आप स्प्रे करते हैं, तो अगर 2-3 बार भी स्प्रे होता है तो उसका क्या फायदा मिलेगा। देखिए, जो रेगुलर करते हैं उनको तो ये फायदा मिलेगा, लेकिन जो 1-2 बार 3-4 बार ही स्प्रे करते हैं उनको क्या फायदा मिलेगा। ऑल क्लियर यानी कि जो सिलिकॉन घटक है ऑल क्लियर के अंदर, सिलिकॉन हर फसल को फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है, पत्तों, सूर्य प्रकाश की मदद से पत्तों पर जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया की स्पीड बढ़ती है। स्पीड बढ़ने की वजह से ज्यादा भोजन तैयार होता है, और ज्यादा भोजन तैयार हुआ मतलब हमें उत्पादन जो है वो ज्यादा मिलने की दिशा में कदम हमारे आगे बढ़ जाते हैं। तो ये पहला फायदा होगा। जो रेगुलर स्प्रे नहीं भी करते लेकिन जब जब स्प्रे करते हैं तब तब ऑल क्लियर का इस्तेमाल करते हैं, तो उनकी फसल सूर्य प्रकाश की मदद से ज्यादा भोजन बनाएगी, और ज्यादा भोजन बनने का मतलब है कि उत्पादन आपको ज्यादा मिलेगा। दूसरा, फसल बलवान बनेगी। जैसे हमने बताया सबसे पहले कि रोग प्रतिकार क्षमता उसकी बढ़ती है, और फसल बलवान बनी, रोग प्रतिकार क्षमता उसकी ज्यादा आई, तो कीड़ रोगों का कम से कम प्रभाव आपकी फसल पर होगा। यानी आप रेगुलर स्प्रे नहीं करते, कभी कभार ही ऑल क्लियर का स्प्रे करते हैं, ऐसी स्थिति में भी कीड़ रोग आपकी फसल में कम से कम आए। और तीसरा सबसे बढ़िया फायदा क्या है, कुछ कुछ घटक ऐसे होते हैं जिसे उठाने में जमीन से तकलीफ होती है फसलों को, तो अगर आप रेगुलर
ऑल क्लियर का स्प्रे करेंगे तो जो भोजन को ग्रहण करने में समर्थ नहीं है फसलें, कुछ घटक उठाने में, जैसे पोटाश घटक है, उसको उठाने में तकलीफ होती है फसल को, तो अगर ऑल क्लियर का वहां पर स्प्रे रेगुलर रहेगा तो आसानी से उसको अपटेक किया जा सकता है और उससे हमारा उत्पादन बढ़ने की ओर अग्रसर हो जाता है। चौथा फायदा, आप देखेंगे कि आपकी फसल में ग्रीन टोन बढ़ रहा है, यानी प्रकाश संश्लेषण तेजी से हुआ, ज्यादा हुआ तो हरितद्रव्य ज्यादा आता है, तो आपको आपकी फसल में ग्रीन टोन ज्यादा दिखाई देगा। और अगर ग्रीन टोन बढ़ता है तो उसमें फूड ज्यादा मात्रा में तैयार होता है, अन्न द्रव्य ज्यादा मात्रा में तैयार हुए, मतलब हमारा फसल आगे अग्रसर बढ़ जाती, अग्रसर हो जाता है। दोनों फायदे, पहला फायदा कीट रोग से बचाव होता है, दूसरा फायदा उत्पादन बढ़त की ओर हमारी फसल बढ़ जाती है, दोनों फायदे एक साथ। अच्छा, पांचवा फायदा क्या है इसका, अगर आपको किसी कारण से रासायनिक दवाओं का छिड़काव करना पड़े और उसमें अगर आप ऑल क्लियर मिला देंगे तो जो रासायनिक दवा है वो अपना काम करेगी और रासायनिक दवा का जो दुष्प्रभाव पत्तों पर पड़ता है, यानी अगर अल्प प्रमाण में जहर पत्तों में गया तो उनके काम करने की क्षमता धीमी हो जाती है। अगर आप रासायनिक दवा के साथ या जहरीली दवा के साथ ऑल क्लियर का स्प्रे करेंगे तो ऑल क्लियर क्या करेगा, जो जहर का जो प्रभाव पत्तों पर होने वाला है उसको कम करेगा और उसको वापस एक्टिव करने में कम समय लगाएगा। जैसे अगर आपने एक जहरीली दवा का स्प्रे किया और 4 दिन तक हमारी फसल की चयापचय की क्रिया मंद गति से हो जाती है, उसको वापस एक्टिव होने में 4 दिन लगते हैं, और ऑल क्लियर आपने साथ में स्प्रे कर दिया तो 2 दिन में आपकी फसल एक्टिव हो जाएगी। तो ये सबसे बड़ा फायदा है। अगर एक फसल में अगर आप 10 बार स्प्रे करते हैं और 4 दिन के हिसाब से 40 दिन उसका काम बंद रहता है तो 40 दिन का हमारा नुकसान होता है। लेकिन अगर हम ऑल क्लियर ऐड कर देंगे तो 20 दिन का ही नुकसान होगा, 20 दिन का फायदा होगा। तो 20 दिन हमारी फसल कार्यरत रहेगी, तो 20 दिन की वेजिटेटिव ग्रोथ, 20 दिन की सेटिंग, 20 दिन की फ्लावरिंग, 20 दिन का फलों के आकार, वजन, चमक, उनका स्वाद, ये सब में हमें जो है ये फायदा मिलेगा। तो ये सबसे बेहतरीन फायदे सिलिकॉन इस घटक के। और भी फायदे देखिए, किसी भी फसल को जो है सिलिका की आवश्यकता होती है और ऑल क्लियर के छिड़काव से वो मिल जाता है। लेकिन 2 फसलें ऐसी है, एक है चावल जिसको हम धान भी बोलते हैं, मराठी में तांदूळ बोलते हैं, और गन्ना, गन्ने को हम मराठी में ऊस बोलते हैं, हिंदी में गन्ना बोलते हैं, शुगर केन इंग्लिश में बोलते हैं, और गुजराती भाषा में इसको शेरडी कहा जाता है। तो धान और गन्ना 2 ऐसी फसलें हैं जो कई सालों से एक ही जमीन पर लगाई जा रही है, और धान और गन्ना 2 फसलें ऐसी है जिन्हें सबसे ज्यादा सिलिकॉन की आवश्यकता होती है। अब कई सालों से हम उसी फसल, उसी जमीन पे धान और गन्ना लगाते आ रहे हैं और उनको सिलिकॉन की आवश्यकता ज्यादा होती है, तो उस मिट्टी में से सिलिकॉन की मात्रा कम कम होती गई है, और सिलिकॉन की मात्रा कम होने की वजह से धान उगाने वाले किसानों और गन्ना उगाने वाले किसानों का जो उत्पादन है वो बहुत नीचे चला गया है, उत्पादन बहुत कम आ गया है, भारी कमी आ गई है उसमें। तो इस बात को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि गन्ना और चावल, इन 2 फसलों में हमें मिट्टी से भी सिलिकॉन देना जरूरी है, यानी ऑल क्लियर की जरूरत इन 2 फसलों में जमीन से भी जरूरी है। अच्छा, इन 2 फसलों में कंपलसरी देना ही है, लेकिन इसके अलावा जो भी महंगी फसलें हैं जिनसे आपको ज्यादा कमाई होती है, उन सभी फसलों में आपको ऑल क्लियर जमीन से देना जरूरी है। जैसे अनार की फसल है, संतरों की फसल है, फल बाग है, पपीता है, केला है, बैंगन है, टमाटर है, फूलों की खेती है, जो ज्यादा इनकम दे, अदरक है, आपका हल्दी है, ऐसी जो फसलें हैं जो ज्यादा पैसा देती है, ज्यादा उत्पादन देती है, उसे खाने के लिए ज्यादा आवश्यकता होती है, ऐसी फसलों में भी आपको ऑल क्लियर जमीन से देना ज्यादा जरूरी है। और क्वांटिटी ज्यादा देनी जरूरी नहीं है, लेकिन क्वांटिटी देनी जरूरी है। अब मैं आपको बताऊंगा अगली स्लाइड में कि कितनी क्वांटिटी आपको धान में देनी है और कितनी क्वांटिटी आपको गन्ने में जमीन से देनी है। तो देखिए, धान की फसल में आपको सिर्फ 250 ml देना है,
250 ml, पाव लीटर होता है ये, 250 ml आपको ये 1 एकड़ में देना है एक बार। यानी 3-3.5 महीने की धान की फसल है आपकी, तो 3-3.5 महीने में 250 ml आपको एक बार देना है। और अगर आपकी गन्ने की फसल है तो 250 ml 4 बार देना है। यानी गन्ने की फसल में आपको 1 लीटर देना है। 250 ml 4 बार करके भी दे सकते हैं, 500 ml 2 बार भी करके दे सकते हैं, 1 लीटर एक समय पर भी दे सकते हैं। जैसे आपकी एडजस्टमेंट है उस तरीके से आप धान में और गन्ने में दे सकते हैं। और इसके अलावा कोई महंगी फसलें आपके पास है तो उसमें भी आप मल्टीप्लायर का इस्तेमाल, ऑल क्लियर का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए आपको राकेश जी बताएंगे कि कितना डोज कब ऑल क्लियर का जमीन में देना है। बहरहाल स्प्रे में हर फसल को देना है कंपलसरी। स्प्रे बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसे मैंने आपको स्प्रे के फायदे बताए, तो स्प्रे से भी आपको बहुत सारा अच्छा परिणाम आपकी फसल पे नजर आएगा। आगे बढ़ते हैं। सिलिका घटक के कारण मिट्टी से सभी प्रकार के घटक की उपलब्धता आसान हो जाती है। यानी अगर जैसे मैंने अभी बताया महंगी फसलों में भी जमीन से देना है, तो उस महंगी फसलों को अलग अलग घटकों की आवश्यकता है। तो कोई कोई घटक उठाने में दिक्कत होती है, तकलीफ होती है फसल को, लेकिन वहां पर अगर सिलिकॉन अवेलेबल है तो उसकी मदद से वो इजीली अपटेक किया जाता है। तो इजीली अपटेक हुआ और उसको सारे पोषक तत्व फसल को मिले तो हमारी उत्पादन में बढ़त हमें मिलती है। ऑल क्लियर के बारे में एक शब्द में अगर हम कहें तो आप भोजन में जो नमक का इस्तेमाल करते हैं, नमक का जो महत्व है वही खेती में सिलिकॉन का महत्व है। लगता बहुत कम है नमक, लेकिन खाने को स्वादिष्ट बना देता है। वैसे ही जो ऑल क्लियर है वो लगता बहुत कम है, लेकिन आपकी फसल का रंग रूप, दशा, दिशा सब बदल देता है। जैसे नमक की कीमत नहीं है, वैसे माफ कीजिए ऑल क्लियर की कीमत नहीं है। मल्टीप्लायर की लगातार ट्रेनिंग होने की वजह से बार बार मल्टीप्लायर आता है। तो मल्टीप्लायर कंपनी का जो है वो 13 साल रिसर्च किया और प्रोडक्ट है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। और वो एक मिशन है जो आपकी खेती में आपके उत्पादन को 3 गुना बढ़ा देता है। पहले साल 50% बढ़त देता है, हर साल बढ़ाते बढ़ाते 3 गुना करता है, और 20-20% से रासायनिक खाद और जहरीली दवाओं का इस्तेमाल कम करते करते खत्म कर देता है। ये मल्टीप्लायर की खासियत है। और ऑल क्लियर जो है ये नमक मात्र लगता है। अगर आप 1 लीटर की बोतल खरीदेंगे तो उससे 200 बार आप स्प्रे कर पाएंगे, 200 पंप आप उसके बना पाएंगे। तो बहुत ही कम कीमत है और बहुत ही कम क्वांटिटी में लगता है। यहाँ स्लाइड में हमने लिखा है 15 लीटर के पंप में 2 ml लगता है। जब आप पहला स्प्रे करेंगे तो आपको 5 ml से करना है, और जो जिन फसलों को ज्यादा स्प्रे की आवश्यकता नहीं होती उसमें आप 2 ml से कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन जहां रेगुलर स्प्रे करना पड़ता है, मिर्ची, ढूंढी मिर्ची यानी शिमला मिर्ची, सब्जियों की फसलें, फल बाग की फसलें, तो उनमें आपको 15 लीटर में 5 ml ही ऑल क्लियर लेना है। अगर आप राकेश सर से बात करेंगे तो राकेश सर आपको किन्हीं किन्हीं फसलों में 8 ml की सजेशन देते हैं कि प्रति पंप आप 8 ml मिला करके डालिए, क्योंकि उन फसलों में वैसा प्रादुर्भाव होता है कीड़ रोग का। तो कई कई फसलों में 8 ml का डोज भी आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन रेगुलर 5 ml, 15 लीटर के पंप में 5 ml आप रेगुलर इस्तेमाल कीजिए, यू विल गेट बेटर रिजल्ट्स। तो इस तरीके से हमारे सिलिकॉन प्रोडक्ट की ये जानकारी है।